माम, हमारा इंटेंशन आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। हम बस अनु के साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। तो तुम दोनों ये मानते हो कि तुमने जानबूझकर किया? तुमने राजनंदिनी का नाम लेकर अनु को डराने की कोशिश की। मैंने और मानसी, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये कोई तरीका है? ये कोई प्रैंक करने का टॉपिक है? एक गुजरे हुए इंसान का नाम लेकर तुमने अनु को डराने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पता है अनु कितना डर गई थी? कितनी बार आके उसने मुझे राजनंदिनी के बारे में पूछा। तुम्हारे इस मजाक की वजह से कितना डर, कितना शक पैदा हो गया इसके मन में राजनंदिनी के बारे में। अनु ने मुझे भी पूछा था राजनंदिनी के बारे में। राजनंदिनी माँ कौन है राजनंदिनी? यश भैया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं प्लीज। देखा तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुमने राजनंदिनी के नाम को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने अनु के मन में एक ऐसे इंसान के लिए शंका पैदा कर दी जिसके बारे में उसने कभी गलत सोचा ही नहीं होगा। और सिर्फ अनु ही नहीं, तुमने यश को भी परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, तुमने एक ऐसे इंसान से अनु को डराया है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना सच बताने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। हीरा मैम, फांसी दी। आप लोगों को मेरे साथ मजाक करना था तो ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में हंसी मजाक एक अलग बात होती है। पर आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों ने अपने इस गंदे मजाक में राजनंदिनी जी को घसीट लिया। उनको, जिनका इस पूरे घर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। आप दोनों ने ना ये करके बहुत गलत किया। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं अनु, मैं तो बस मेरा बस, गलती तो तुमने की है और अपनी गलती को डिफेंड करके तुम मुझसे भी बड़ी गलती करने जा रही है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। एक बार सोचो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका इस तरह से मजाक उड़ाना ये सही है? मेरा तुम जानती हो, राजनंदिनी मेरी पत्नी थी, मेरा अतीत है। अगर तुम मेरी इज्जत करती हो तो तुम्हें मेरे अतीत की भी इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। ना तो तुम्हें किसी इंसान की इज्जत और ना किसी की फीलिंग्स की। इतनी बड़ी लिखी हो, इतनी बड़ी पोजीशन पे काम करती हो और ऐसी सोच रखती हो, तुम्हें अनु को इससे डराकर क्या मिलने वाला था? हा? तुम दोनों को इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। आज के बाद अगर ऐसा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर, आते इन सब बातों में उलझ गए। कितना बुरा लगा होगा उनको। नमस्ते, आइए। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। बैठिए, बताइए। भाई साहब एक बढ़िया सी साड़ी दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया साड़ी का स्टॉक है, देखिए। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है। ये देखिए, ये साड़ी देखिए। अरे नील बेटा, जरा वो ऊपर वाली साड़ियाँ ले आना। तो फटी हुई है। अरे इनमें तो रफू हो रखा है बीच में से। क्या भाई साहब, पुरानी पहनी हुई साड़ी बेच रहे हो? मैं, ये तो गलत बात है भाई साहब। नहीं बहन जी, ये पुरानी फटी साड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल नए स्टॉक वाली साड़ियाँ हैं। हैंडलिंग में दुकान में थोड़ा सा कट लग गया तो हमने उसको रफू किया है। और देखिए, हम आपको ओरिजिनल प्राइस से बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है आप लोगों को। रहने दीजिए, हमें नहीं लेना ये सब, कहीं और से ले लेंगे। नहीं भाई साहब, नहीं मैं एक भी साड़ी ढंग की नहीं है भाई साहब। क्या और भी स्टॉक। हमारे मोहल्ले वालों ने इस रफू के लिए कितनी मेहनत की थी, पर एक भी साड़ी नहीं बिक रही है।